आवर चैनल श्रीजी गिर गौशाला। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मुझे ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी तो ऐसे बहुत लोगों की जो गौशाला है, थोड़ा वो लोग भी अलर्ट हो पाएंगे कि ऐसा क्या है एक्चुअली। वैसे तो आपने आज वीडियो का टाइटल देख के ही आपको पता लग गया होगा कि कुछ है जो हुआ है हमारे गौशाला में। तो एक्चुअली सब चीज़ ठीक चल रहा था, सब चीज़ अच्छा चल रहा था। तो हमारी गाय भी बहुत अच्छे से है वहाँ पे। तो हमने क्या किया था ना, हमने किसी बंदे को बोला था कि हमें कोई मतलब कोई बंदा दे दे जो गाय की केयर टेकर कर पाए, मतलब देख रेख करे और दूध वूध निकाल ले और देख रेख करे एक्चुअली। तो हमने किसी को बोला था, उन्होंने किसी आदमी को हमारे यहाँ भेजा था। एक्चुअली गिर गाय की नॉलेज सबको नहीं होती है, तो वो आदमी बेसिकली गिर गाय के ऊपर ट्रेंड था। उसको पता था कि कब कौन सी चारा देनी चाहिए, कब क्या खिलाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने उनको बुलाया था, वहाँ से बाहर से वो आए थे। तो एक्चुअली सब चीज़ ठीक ठीक चल रहा था। वो बंदा केयर भी कर रहा था। एक्चुअली नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ पे आदमी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बंगाल में एक्चुअली सिलीगुड़ी साइड में लोकल गाय है और बहुत सारी ऐसे जर्सी गाय है जिन लोगों का खाने पीने के साथ हमारी मतलब गिर गाय का खाने पीने का थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम गाय को हफ्ते में एक बार गुड़ खिला देते, फिर जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, जैसे नेपियर घास बोलते हैं, नेपियर ग्रास जो होता है, तो गिर गाय स्पेशली वो खाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो थोड़ी सी अलग है, मतलब डिफरेंट है इनकी खान पान में। तो जो बंदा आया था वो बहुत एक्चुअली वो बहुत अच्छी तरह केयर भी कर रहा था, देख रेख भी सारी चीज़ें कर रहा था। तो सडनली ऐसे 8 दिन हुआ था उस बंदे का। तो बीच में क्या हुआ ना, 8 दिन वो बहुत अच्छे से देख रेख सारी चीज़ें करना, हम जो भी हमारी तरफ से हो रहा था हम उसके उनके लिए कर रहे थे। तो हमने उनको एक्चुअली बोला था कि आपकी सैलरी अलग होगी और खाने पीने का जो भी है आप अपना वहाँ बनाओ खाओ, जो भी चीज़ है सामान वो हम आपको देंगे। उसकी रहने उनकी एक्चुअली रहने की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। तो खाने पीने का जो भी चीज़ें हम लोग दे रहे थे, तो हमने उनको एक चीज़ पहले ही बता दिया था कि देखिए एक्चुअली हम गौड़िया मठ से दीक्षित है, तो वृंदावन गौड़िया मठ से दीक्षित है। तो हम आपको गौशाला के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाउ नहीं कर सकते। वैसे हम हमारे यहाँ पे फुल वेजिटेरियन होगा और इवन हम प्याज लहसुन भी गौशाला के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। और बाकी जो भी चीज़ है, आपको जो भी खाना है आप बोलिएगा, हम आपको ला के देंगे। सारी चीज़ें हम उनको ला के दे रहे थे। फिर हमने उनको बोला भी था आपकी सैलरी अलग होगी। तो सब चीज़ अच्छे से चल रहा था। वो बंदा एक्चुअली केयर भी कर रहा था, सारी चीज़ें देख रेख कर रहा था। तो अचानक सडनली क्या हुआ, 7 दिन ऐसे हो गया, 8 दिन वो बंदा था। फिर अचानक 9th डे पे मैं एक्चुअली घर गई हुई थी, मैं यहाँ थी नहीं सिलीगुड़ी में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अचानक कॉल किया। उस समय मैं आ रही थी सिलीगुड़ी में, मैं रास्ते पे ही थी। तो अचानक मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे दक्षु, हमारा जो बंदा था ना, गाय का जो केयर टेकर था अजीत, वो अचानक से चला गया। तो मैंने बोला चला गया, कहाँ चला गया, मतलब क्या हुआ ऐसे अचानक से चला गया। तो फिर उन्होंने बोला मुझे कुछ भी नहीं पता, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सब चीज़ था। अचानक मुझे जहाँ हमारी गौशाला है वहाँ से, उसी गांव से किसी बंदे का फ़ोन आता है। उन्होंने बस मुझे बताया कि सर, आपने जिसको गाय की देखरेख करने के लिए जिसको रखा था केयर टेकर, उसको मैंने देखा कि आपका गौशाला लॉक करके अपना सामान लेके चला जा रहा है। तो फिर सडनली मैं जैसे घर पहुँची, जैसे मैं घर पहुँची वैसे मेरे हस्बैंड गौशाला के लिए निकल गए। जाके उन्होंने आसपास लोगों से पूछा तो सबने बताया कि हाँ, वो चला गया, पता नहीं कैसे, हमसे भी कोई कुछ कुछ बोला नहीं, गेट का चाबी लॉक किया और चाबी अपने साथ लेके चला गया। फिर मेरे हस्बैंड के, हमारे पास भी एक चाबी था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने गौशाला का डोर ओपन किया चाबी से, अपनी चाबी से खोल के वो अंदर गए। वैसे उतना कुछ तो सामान हमारे गौशाला के अंदर था नहीं, लेकिन फिर जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनको जो उसको जो खाने पीने का सामान हमने दे रखा था, वो खाने पीने का सामान वो लेके चला गया। जो भी थोड़ा बहुत बर्तन था उसको दिया था हमने, वो बर्तन लेके चला गया।
फिर हम बहुत टेंशन में आ गए थे कि क्या होगा एक्चुअली, ऐसे कैसे हो गया। फिर उसको तो किसी चीज़ की हमने कोई कमी नहीं रखी थी, फिर भी ऐसे हुआ। हम टेंशन आ गए थे कि हमारी गाय का अभी क्या होगा, हम कैसे क्या करेंगे। लेकिन थैंक गॉड, मतलब राधा रानी के कृपा से सच में हमको नेक्स्ट डे ही हमको और एक बंदा मिल गया, और एक आदमी हमको मिल गया नेक्स्ट डे ही। अभी वो आदमी हमारे गौशाला पे ही है, वो वहीं पे रह रहे हैं। उसको भी सारी चीज़ें अच्छे से आती है, तो वो भी हमारी गाय की अच्छे से केयर कर रहा है, सारी चीज़ें देख रेख कर रहा है। अरे वहाँ पे नाइट गार्ड भी हमने रखा हुआ है, और केयर टेकर के लिए और भी बंदे वहाँ पे है। लेकिन स्पेशली जिसको नॉलेज हो एक्चुअली गाय को कौन से टाइम पे क्या देना चाहिए, गिर गाय की कैसे देख रेख होती है, या फिर कितने टाइम पे कौन कौन से टाइम पे उसको चारा मिले। तो अभी तो देखते देखते हमें भी आइडिया हो गया है, बहुत सारी चीज़ें पता लग गया है कि कैसे क्या होता है, हमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है। तो ऐसे बंदा हमको चाहिए था, तो फाइनली हमको वो बंदा भी मिल गया। उसके साथ उनके साथ एक्चुअली हेल्पर भी है, जो वहाँ पे उनके साथ हेल्प करे सारी चीज़ों में। तो जैसे हमारा वहाँ पे पाउच पैकेटिंग भी होता है, तो साथ में उनके साथ हेल्प करने के लिए बंदा वहाँ पे है। मैं पहले सोचा था कि मैंने कि ना शेयर करूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, जिसकी भी गौशाला है वो थोड़ी सी अलर्ट हो जाए कि ऐसा ना हो। मतलब जिसकी जो है, या फिर जो आगे अपनी गौशाला या फिर डेयरी फार्म खोलने वाले हो, तो इस तरह से ना हो, इसलिए मैंने ये चीज़ें शेयर की आप लोगों के साथ। तो चलिए, अब राधा रानी की कृपा से सब चीज़ ठीक है, हमारी गौशाला में सब चीज़ अच्छे से हो रही है। हमको नेक्स्ट डे ही बंदा मिल गया है, तो भगवान की कृपा से सारी चीज़ें ठीक है, सब अच्छे से हो रही है।